बल्दिया उस्मा कराची की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। रेस्क्यू की टीमें गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। सर्चिंग टीम ने लापता अफराद की तलाश शुरू कर दी। मलबे से मजीद एक लाश निकाल ली गई। आग ने 26 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 13 की शिनाख्त कर ली गई। लापता अफराद की तादाद 83 हो गई। छत पर बनाई गई पार्किंग से 11 गाड़ियां और एक रिक्शा और इमारत में मौजूद 4 जनरेटर्स को निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और बेसमेंट की क्लियरेंस में मसरूफ। इंक्वायरी कमेटी जो है कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब हैं, उनकी सरबराही में कॉन्स्टिट्यूट की गई है। एडिशनल आईजी कराची भी उनको असिस्ट करेंगे। केएमसी के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं वो भी उनको असिस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर उनको और किसी की खिदमत चाहिए होंगी तो वो उनको अपने पास बुला सकते हैं ताकि इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध के सामने, सिंध हुकूमत के सामने पेश की जा सके। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो ताजिर बिरादरी है उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको भी एड्रेस किया इस वक्त जा रहा है। तमाम लापता अफराद के लिए मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए मुतासरा गुल प्लाजा का दौरा। लापता अफराद की तलाश का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। कहा छत से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें निकालने का काम जारी है। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। तमाम चीज़ों को फाइनल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश होगी। इजाफी दुकानें क्यों बनाई गई इसकी भी तहकीकात होंगी। गुल प्लाजा में हंगामी खराज की जगह और आग से निमटने के इंतजाम नहीं थे। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। रिपोर्ट में इंकिशाफ, तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बाइस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी, लेकिन नक्शे के बरखिलाफ गुल प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की गई थी। 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर हुई। गुल प्लाजा में राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गई। इमारत 1980 की दिहाई में तामीर की गई। गुल प्लाजा जिसमें मेरा ख्याल है 10:15 बजे के करीब आग भड़की। इस वाक़े में काफ़ी जानी नुकसानात हुए। एक बहुत बड़ा सानिया था। इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है। बाकी भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, शायद वो पूरी इमारत ही दोष करनी पड़ी, उसको गिराना पड़े। शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में। हम हुकूमत सिंध की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली हो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। वज़ीर आला सिंध का जाम-बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं आज से इमदादी रकम देने का काम शुरू हो जाएगा। मुतासरा दुकानदारों को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देंगे। गुल प्लाजा की 40% इमारत गिर चुकी, बाकी मखदूश है। जिसकी भी गलती हुई उसे सजा देंगे। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। दूसरी जानिब अमवात की तादाद 50 तक बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा दोबारा तमीर करने का इंदिया दे दिया। मैं नहीं समझता कि जो वाक़या हुआ है, जो उसमें लोग मुतासरीन हैं, उसकी कोई नुमाइंदगी पूरे तरीके से हो रही है। नहीं, ये बड़ी हम तो खुले दिल से इनकी बात सुनना चाहते हैं जी। हम चाहते हैं कि ये बात करें, लेकिन अगर ये बजाय बात करने के शोर करना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं, उस पूरे मसले को सियासी रंग देना चाहते हैं, तो ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। साहनिया गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली में MQM का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोताहियां उजागर करें, शोर न करें। MQM वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। सूबाई वजीर सईद गनी का असम्बली में इजहार ख्याल। अली खुर्शीदी का साहनिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत बताए कितनी जाने और माली नुकसान चाहिए, बताया जाए ये हादसा किस वजह से नहीं थम रहे। पीपल्स पार्टी के 17 साल इक़्तिदार में कराची के लोगों को 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। इस निज़ाम को सपोर्ट करने वाली जमात इस्लामी और PTI भी बराबर के जिम्मेदार हैं।
इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान ख्याली तस्वीर पेश की गई। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, वजीर आला मुराद शाह इस्तीफा दें। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, अमीर जमात इस्लामी का जीने दो कराची मार्च का ऐलान। ये कैसा जुल्म, कैसी बेबसी है, न जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और ये है वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो की असल कारकर्दगी। माफियाई सिस्टम को मुसलत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। इस नाजुक मौके पर सियासत और बेबुनियाद इल्जाम तराशी से गुरेज किया जाए, शर्जील मेमन का तनकीद करने वालों को मशवरा। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, वजीर आला मुराद शाह ने सानिया गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दिया। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर ही आग लगने की वजह और जिम्मेदारी वाज़ेह होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन बिलातातुल जारी है। इमारत की अंदरूनी सूरत हाल पर हतमी बात करना कबल अज़ वक्त है। हुकूमत ताजिर बरादरी को तनहा नहीं छोड़ेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहीद फायर फाइटर फुरकान की रिहाइश को आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ माली मुआवनत का ऐलान किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बल्दिया उस्मा कराची शहीद फुरकान की बेवा को मुलाजमत फराहम करेगा। नाजिमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त, हर मुश्किल में साथ दिया। पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ज़राई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़राई मईशत है। आज भी हमारी 65% आबादी देहात में रहती है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। जदीद तरीकों से हमने कुछ कामयाबियाँ हासिल की, मगर अभी सफ़र तवील है। पानी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए साइंसदानों और माहिरीन की खिदमात लेना होगी। एक दूसरे की तरफ अंगुदुश्मनी करने से, एक दूसरे की तरफ बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। सारा खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है, वो सख्त बुरानों में मुब्तला है। हम किसी सूरत नहीं चाहते पाकिस्तान मुजाहिरों का, पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की पहली तकरीर, जमहूरियत, पार्लिमान और आइन की बालादस्ती के लिए हुकूमत को गैर मशरूत ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत को मुज़ाकरात और मफाहमत की दावत भी दी। महमूद खान अचकजई ने कहा, पाकिस्तान मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गलतियाँ होती हैं, बैठें और सोचें, जो हुआ सो हुआ। एक दूसरे को बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मुतादिद मकामात पर मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और शोरकोट से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर धुंध की वजह से गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। कौमी शरह पर लाहौर, मांगा मंडी, फूलनगर और पतोकी में शदीद धुंध। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से 23 जनवरी तक बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, सरगोधा, मुल्तान, डेरा गाजी खान और भावलपुर में बारिशें मुतवक्के। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है, मरी में जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। हुकूमत मदारिस के निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहती। दीनी निसाब में तब्दीली भी एजेंडे का हिस्सा नहीं है।
हुकूमत पंजाब और मदारस बोर्ड्स में इत्तफाक़ी राय तय पा गया। मामला तफाहम तहकीम और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का अज़्म। मदारस की रजिस्ट्रेशन जल्द मुकम्मल और फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। पंजाब पुलिस की राजनपुर कच्चे के इलाके में बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब 18 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ के मुताबिक 1 करोड़ सर की कीमत वाला बदनाम डाकू वहाब भी शामिल। 50 लाख रुपए सर की कीमत वाले बदनाम डाकू शाहिदीन ने भी सरेंडर कर दिया। ड्रोन्स के जरिए गोलाबारी से डाकुओं के 7 ठिकाने तबाह। मुतादिद डाकू शदीद जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके में दश्त में सीटीटी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में भारतीय हमायत याफ्ता 5 फितनल ख्वारिज जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। वाक़े का मुकदमा सीटीटी थाने में दर्ज कर लिया गया। तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हुई। गुजदार में कौमी शरह पर मुसाफिर कोच और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाशों और जख्मियों को गुजदार टीचिंग हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मशक़ें स्पीरियर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। जदीद F-16 ब्लॉक 52 तैयारे शाह अब्दुल अजीज एयर बेस पर लैंड करेंगे। मशकों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और इटली समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक। PAF दस्ते की शिरकत। इलाकाई अमन और बैनुल कौमी अस्करी ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म की आगाज़। दुनिया उस वक्त तक महफूज नहीं जब तक ग्रीनलैंड अमेरिका के कंट्रोल में ना हो। अमेरिकी टीवी को टेलीफोनिक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप को ग्रीनलैंड के बजाय रूस यूक्रेन जंग पर तवज्जो देनी चाहिए। यूरोप की मौजूदा सूरत हाल रूस यूक्रेन जंग का नतीजा है। नोबेल अमन इनाम की कोई परवाह नहीं है। नोबेल अमन इनाम नॉर्वे पर कंट्रोल है, चाहे वो इसका इनकार करें। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के खिलाफ जाहरियत मुकम्मल जंग के मुतरादिफ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आयतुल्लाह खामेनाई पर कोई भी हमला जंग का सबब बनेगा। ईरानी अवाम की मुश्किलात की वजह अमरीका की आयत गैर इंसानी पाबंदियां हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के होटल में धमाका। 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अफगान हुकाम के मुताबिक धमाका काबुल के इलाके शहरनो में हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी।